अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अंडों की फर्टिलिटी किस तरह यकीनी बनाई जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को फेस होती है। ख़ास तौर पे ब्रीडिंग सीज़न के शुरू में तो बहुत ज़्यादा ये लोगों को फेस होती है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक दोस्त की सजेशन देने पे जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है कि जो अंडों में फर्टिलिटी है बर्ड्स की, उसमें प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं या अंडे फर्टाइल अच्छे तरीके से क्यों नहीं होते हैं। तो हमने इस सब्जेक्ट को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर किस्म के बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने जा रहा है, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों नहीं हम इस सजेशन जो हमारे एक साथी ने हमें दिया, इस सजेशन पे हम इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करें। तो हमने एक प्रेजेंटेशन एक बनाई है जिसके अंदर डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया है, और हम एक एक एलिमेंट करके हम स्लाइड वाइज अपनी इस वीडियो में और इस पैगाम में उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें बर्ड्स की एज, उनकी हेल्थ, उनको किस किस्म के सप्लीमेंट्स देने चाहिए, उनको किस किस्म का एनवायरनमेंट देना चाहिए, और उनको किस किस्म की पेयरिंग्स उनकी करनी चाहिए, पेयरिंग्स की बॉन्डिंग किस तरह से होनी चाहिए, किस एज पे बर्ड्स को ब्रीड पर लगाना चाहिए। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग, और मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये क्लिप भी अभी बना ली जाए। तो साथियों, एक एक स्लाइड आप ज़रूर बहुत गौर से देखिएगा इस वीडियो में, हो सके तो उनकी कॉपी बना लीजिएगा और उन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, जिस तरह हमें भी आज तक फ़ायदा होता रहा। और ये एग्स की फर्टिलिटी की प्रॉब्लम ऐसा अल्लाह ताला के फजल से मुझे नहीं आ रही होती है। शुक्रिया। आए आगे वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे बर्ड्स जब हम ब्रीड पर लगाएं उनकी एज क्या होनी चाहिए, फिर पेयर्स की बॉन्डिंग किस तरह ज़रूरी है, और बर्ड्स की हेल्थ कैसी होनी चाहिए जब वो ब्रीड पे लगें, उनकी फिजिकल कंडीशन, डाइट क्या देनी है, सब्जियों का क्या रोल है, सप्लीमेंट्स का क्या रोल है। इसी तरह बर्ड्स जो यंग होते हैं तो उस वक्त उनके साथ क्या करने की ज़रूरत है, फिर आपका जो बर्ड रूम है उसका एनवायरनमेंट कैसा है, एक्सेट्रा। अच्छा, बर्ड्स की एज जब हम ब्रीड पे लगाएं तो ये मेक श्योर कर लें कि बर्ड्स हमारे कम से कम 8 महीने, आइडियल एज वैसे ब्रीड पे लगाने के लिए 12 महीने है। उससे पहले अगर हम लगाते हैं तो ये फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। आइडियल एज है कि 12 महीने के बाद लगाएं, पर कभी कभी हम लोग लगा देते हैं जल्दबाजी में 8 महीने के बाद भी, और ये प्रॉब्लम इसीलिए आती है। पेयर की बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेल और फीमेल की आपस में बॉन्डिंग नहीं हुई है तो अंडे अनफर्टाइल जाएंगे। और हमें डिफरेंट तरीके होते हैं पेयर को बॉन्ड कराने के, उस पर हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये इंश्योर कर लें कि आपका पेयर आपस में लग चुका है। तो बर्ड्स की हेल्थ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बर्ड हेल्दी नहीं है, बीमार है, कमज़ोर है, अपनी प्रॉपर कंडीशन में नहीं है, तो वो बर्ड ब्रीड पे बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। हम ब्रीड पे लगा देंगे तो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स आएंगी और बर्ड ब्रीड नहीं करेगा हमारे पास। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप बर्ड की हेल्थ को इंश्योर कर लें। बर्ड्स की फिजिकल कंडीशन, देखने में बर्ड कैसा लग रहा है। अगर आपका देखने में बर्ड मज़ेदार नहीं लग रहा, वो क्रिपिंग नहीं कर रहा, चहचहा नहीं रहा है, एक तरफ साइड में होकर बैठा हुआ है, तो ऐसे बर्ड को ब्रीड पे कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तो चाहे उसकी एज कितनी ही हो चुकी हो, तो हम बर्ड को देख के अगर हमें बर्ड अच्छा लग रहा है तो ब्रीड पे लगाएं। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम बर्ड्स को खिलाते क्या हैं थ्रू आउट द ईयर, चाहे ब्रीडिंग सीजन हो या ऑफ सीजन हो, हम दाना क्या दे रहे हैं, हम उनको सब्जियों में क्या दे रहे हैं, हम उनको सप्लीमेंट्स क्या दे रहे हैं, तो बर्ड्स को खाने पीने में हम क्या दे रहे हैं, ये बहुत मैटर करती है चीज़। तो वेजिटेबल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बर्ड्स में। हम अपने बर्ड्स को जब सब्जियां देते हैं, और इसमें मुख्तलिफ सब्जियां जो तस्वीर में नज़र आ रही हैं आप दे सकते हैं सॉफ्ट फूड में, तो बर्ड्स के अंडों की तादाद और उसकी क्वालिटी और उनके फर्टाइल होने का तनासुब बहुत अच्छा हो जाता है। तो अपने बर्ड्स को सब्जियां ख़ास तौर पे ब्रीडिंग सीज़न और उसके शुरू होने से पहले लाजमी इस्तेमाल करवाइए। सप्लीमेंट्स जिसमें कैल्शियम, वाइटामिन, प्रोबायोटिक्स आ जाती हैं, ये बर्ड को स्टिमुलेट करती हैं ब्रीड की तरफ आने में, बशर्ते कि बर्ड की एज पूरी हो। एज पूरी नहीं है तो ये चीज़ें हमें ब्रीड के लिए इस्तेमाल नहीं करानी होती हैं, कम मिकदार में ज़रूर दे सकते हैं। तो सप्लीमेंट्स का इन पे इंसार ज़रूर करें, लेकिन साथ साथ नेचुरल चीज़ों का भी इस्तेमाल करते रहें। हमारे बर्ड्स जब यंग होते हैं तो उनके मसल्स को हमें इम्प्रूव और मजबूत बनाना होता है। तो उनकी एज जब 3-4 महीने हो, उसके बाद उनको फ्लाइंग केज में, यानी कि एक बड़े पिंजरे में ज़रूर रखें,
जब वो उसमें अच्छी फ्लाई करते हैं तो उनके मसल्स अच्छे बनते हैं और बर्ड्स की हेल्थ अच्छी बनती है। फिर जब वो ब्रीडिंग एज में आते हैं तो ब्रीड अच्छी करते हैं, और जब ब्रीड अच्छी कैसे होगी, जब वो अंडे अच्छी तादाद में देंगे और अंडों की फर्टिलिटी अच्छी होगी। एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बर्ड्स की सेहत के लिए, उनकी खुशी के लिए। तो अपने बर्ड रूम में कोशिश करें कि फ्रेश एयर ज़रूर आनी चाहिए, इससे बर्ड की सेहत अच्छी रहती है, बीमारियां आपके बर्ड रूम से हवा के ज़रिए बाहर निकलती रहती हैं, और वेंटिलेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं, बट फ्रेश एयर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अपने बर्ड रूम में एनवायरनमेंट का ख्याल ज़रूर रखें। ब्रीडिंग बॉक्सेस को रेगुलरली चेक करें, पेयर अंडों पे अच्छी तरीके से बैठ रहा है या नहीं। कभी कभी पेयर अंडों को नेस्टिंग मटेरियल में दबा देते हैं, या कभी नेस्टिंग मटेरियल इतना ख़राब होता है कि अंडे उसमें नीचे दब जाते हैं। तो हमें इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, पेयर अंडों के ऊपर सही बैठ रहा है या नहीं, क्योंकि जो नए फर्स्ट टाइम ब्रीड के पेयर होते हैं कभी कभी अंडों पे सही बैठते भी नहीं हैं। ब्रीडिंग बॉक्सेस को हमने क्लीन करके लगाना है। अगर वो यूज्ड बॉक्सेस हैं उसके अंदर स्प्रे करना है, माइट्स का स्प्रे, ताकि उसके अंदर जरासीम जितने हों वो ख़त्म हो जाएं और बर्ड्स को ना लगें वो जरासीम। तो जब हल्का हल्का ठंडक वाला मौसम आ चुका हो उस वक्त ब्रीडिंग बॉक्सेस हम अपने बर्ड्स को दें, और दिन में हम देखें कि गर्मी ख़त्म हो चुकी है तो एक स्टेबल मौसम जब आ जाए जब दें हम ब्रीडिंग बॉक्सेस। बर्ड्स को सीज़न शुरू होने से पहले प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है उनके अंडों की अच्छी अफजाइश के लिए और उनकी फर्टिलिटी के लिए। इनको सप्लीमेंट्स दें, वेजिटेबल्स दें, सोक सीड्स, भीगा हुआ दाना दें, सॉफ्ट फूड दें, बॉक्सेस को साफ़ सुथरा करके लगाएं, बर्ड्स को डीवॉर्म कर लें ब्रीडिंग सीज़न आने से कम 2 महीने पहले। ये गाइडलाइंस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को बहुत मुफीद आपके आएंगी, बहुत कारआमद आपके होंगी, क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों पे अमल कर रहा होता हूँ और मेरे पास बर्ड्स की ब्रीड और फर्टिलिटी बहुत बेहतर रहती है। ये हर किस्म के बर्ड्स के लिए ये टिप्स इम्पॉर्टेंट हैं, सिर्फ लव बर्ड्स के लिए नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। चैनल सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और अपने पॉजिटिव कमेंट्स प्लीज़ दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबका ब्रीडिंग सीज़न बहुत अच्छा रहेगा। खुश रहिए। खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको अच्छी ब्रीड अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।